स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 20 तक का आयन फॉर्मेशन करना सिखाया था एंड आज हम कुछ अनदर मोनोएटॉमिक आयंस प्लस पॉलीएटॉमिक आयंस को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक का आयन फॉर्मेशन करना सिखाया था, लेकिन वो मैंने आपको एक वाइड फॉर्म में सिखाया था। आज हम मोनो एटॉमिक आयंस को करना सीखेंगे बट इन अ शॉर्ट वे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा एंड अब इसमें हम आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1 एंड अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा एंड जितना लूज करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यानी इस पे चार्ज क्या होगा, +1। नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 एंड हीलियम के केस में के सेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो इस केस में ना ही ये लूज करेगा ना ही ये गेन करेगा। तो हीलियम में चार्जेस क्या होगा, 0 चार्ज होगा। नेक्स्ट लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2। फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट मींस इस पे चार्ज क्या होगा, 1+ का। नेक्स्ट इज बेरिलियम। एटॉमिक नंबर इज 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा यानी इस पे चार्ज क्या होगा, बेरिलियम पे चार्ज होगा 2+ का। नेक्स्ट इज बोरोन। एटॉमिक नंबर इज 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,3। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, 3 के केस में इलेक्ट्रॉन लूज होगा और जितना लूज होगा उतना प्लस चार्ज आएगा। तो बोरोन पे चार्ज क्या होगा, 3+ का। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 एंड इसमें दोनों केसेस होंगे। आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 4+ भी होगा, 4- भी होगा, यानी इसमें हम लिखेंगे कार्बन 4+ और कार्बन 4- दोनों लिखेंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा। अगर हम इस 5 को 8 में से माइनस करेंगे तो 3 यानी 3- चार्ज होगा, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, 3- का। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इस पे चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज होगा 2-। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,7। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी चार्ज क्या होगा इस पे, फ्लोरीन पे -1 का। सिंपली हम माइनस लिखेंगे। नियॉन। एटॉमिक नंबर इज 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना ही गेन करेगा, तो इस केस में इस पे चार्ज क्या होगा, 0 चार्ज होगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 1। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस चार्ज, यानी सोडियम पे चार्ज क्या होगा, Na+। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर इज 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,2। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 के केस में इलेक्ट्रॉन लूज होगा और जितना लूज होगा उतना प्लस चार्ज आएगा। इट मीन्स मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होगा, मैग्नीशियम पे चार्ज होगा 2+। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर इज 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,3। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है
3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, यानी चार्ज क्या होगा 3+। नेक्स्ट इज सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इज 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 284। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इसमें 4+ भी होगा 4- भी होगा, इसमें लूजिंग और गेनिंग दोनों का केस होगा। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर इज 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 285। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी जितना गेन करेगा उतना माइनस चार्ज इस पे आएगा। फॉस्फोरस पे चार्ज क्या होगा 3- का। नेक्स्ट इज सल्फर, एटॉमिक नंबर इज 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 286। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी सल्फर पे चार्ज क्या होगा 2-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। आउटर मोस्ट में 7 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, यानी इस पे चार्ज क्या होगा, इस पे चार्ज होगा माइनस का। नेक्स्ट इज आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, यानी ना ही इसमें लूजिंग होगा ना ही गेनिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें चार्जेस क्या आएगा, नो लूजिंग या नो गेनिंग के केस में नो चार्जेस, यानी आर्गन पे चार्ज क्या होगा 0, नो चार्ज। पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इज 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस चार्ज क्या होगा इसमें, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और जितना लूज होगा उतना प्लस चार्ज, यानी पोटेशियम पे चार्ज क्या होगा K+। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर इज 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288 एंड 2। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी इस पे चार्ज क्या होगा, कैल्शियम पे चार्ज होगा 2+ का। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 21 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर को कहा जाता है। 21 से 30 तक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं एंड इन सब में 2+ चार्ज होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। स्कैंडियम, फर्स्ट इज स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21 एंड इसका सिंबल होगा S एंड c और इस पे चार्ज होगा 2+ का। नेक्स्ट इज टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर इज 22, इसका सिंबल है T एंड i एंड इस पे भी 2+ चार्ज होगा। नेक्स्ट इज वेनेडियम, एटॉमिक नंबर इज 23, सिंबल इज V, इस पे चार्ज होगा 2+ का। नेक्स्ट इज क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, इसका सिंबल होगा C, r एंड इस पे चार्ज होगा 2+ का। नेक्स्ट इज मैग्नीज, एटॉमिक नंबर इज 25, सिंबल इज M, n एंड इस पे भी होगा 2+ चार्ज। नेक्स्ट इज आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26 एंड इसमें 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट इज फेरस, फेरस पे Fe, इसका सिंबल होगा Fe, F e एंड इस पे 2+ चार्ज होगा। एंड नेक्स्ट इज फेरिक, इस पे 3+ चार्ज होगा। नेक्स्ट इज कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर इज 27, सिंबल इज C, o एंड इस पे चार्ज होगा 2+ का। नेक्स्ट इज निकेल, एटॉमिक नंबर इज 28, सिंबल इज N, i एंड इस पे भी चार्ज होगा 2+ का। नेक्स्ट इज कॉपर, एटॉमिक नंबर इज 29 एंड इसमें भी 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट इज क्यूप्रस, इसमें Cu+ होगा एंड सेकेंड इज क्यूप्रिक, इसमें Cu2+ होगा। मेनली हम इसके रिएक्शंस को करते हैं।
इसमें इन दोनों की रिएक्शंस आपको मिलेंगे। रिएक्शंस नहीं, अभी तो आपको 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ना है, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको फॉर्मूला करना सिखाऊंगी। तो कॉपर के केस में मेनली क्यूप्रिक के फॉर्मूलेज मिलेंगे आपको, एंड आयरन के केस में दोनों फॉर्मूलेज करने हैं आपको। नेक्स्ट इज जिंक, एटॉमिक नंबर इज 30 एंड इसका सिंबल होगा कैपिटल जेड स्मॉल एन, इस पे चार्ज होगा 2+ का। इन ट्रांजिशन मेटल्स में मेनली आपको करना है क्रोमियम के फॉर्मूले, मैग्नीज का फॉर्मूला आपको मिलेगा, आयरन का फॉर्मूला, निकेल वगैरह के फॉर्मूले नहीं है 9th क्लास में, कॉपर एंड जिंक, इनके फॉर्मूले आपको मेनली 9th क्लास में करने मिलेंगे, तो इन्हें आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट हम करेंगे हैलोजन ग्रुप एंड इनर्ट गैस ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। इन सब के ऊपर चार्ज होगा माइनस का। इसे आप इसी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। हैलोजन गैस ग्रुप में आपको ये 4 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इज इनर्ट गैस ग्रुप। इनर्ट गैस ग्रुप में मेनली नोबल मेटल्स आते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। हीलियम का सिंबल होगा Xe, इस पे 0 चार्ज होगा। नियॉन का सिंबल होगा Ne, 0 चार्ज। आर्गन इज Ar, 0 चार्ज। क्रिप्टन इज Kr, 0 चार्ज। Xenon is Xe, 0 charge and Radon is Rn, 0 charge। नेक्स्ट हम ऐसे मोनोएटॉमिक आयंस करेंगे जिनके लास्ट में IDE प्रेजेंट हो। इसमें जितने भी आयंस हमने लिए हैं इन सब में IDE प्रेजेंट है, एंड IDE वाले जो आयंस हैं वो उसी एलिमेंट से बनते हैं। जैसे अगर हम ऑक्साइड ले, ऑक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन, एंड अगर आपको इसका याद नहीं है तो आप एट ए टाइम बना के कर सकते हैं। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6, यानी इसके आउटर मोस्ट में 6 है, तो इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इस पे चार्ज क्या होगा 2- होगा। तो IDE वाले जो है उसी एलिमेंट से बनाने हैं। तो ऑक्साइड में क्या होगा O2-। नेक्स्ट इज नाइट्राइड। नाइट्राइड का मतलब क्या हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5 एंड 5 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होगा 3- का। सल्फाइड, सल्फाइड यानी सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 6। इसके आउटर मोस्ट में 6 है, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसमें S2-। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे, इवन इसमें हम एक फ्लोराइड भी ऐड कर सकते हैं। फ्लोराइड, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये चारों, ये क्या है हैलोजन ग्रुप है, और हैलोजन ग्रुप में चार्ज क्या होते हैं माइनस का। तो क्लोराइड यानी क्लोरीन, अच्छा आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लोराइड का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। क्लोराइड यानी क्लोरीन, और क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा माइनस। ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, इस पे चार्ज होगा माइनस। आयोडाइड यानी आयोडीन, इस पे चार्ज होगा माइनस। फ्लोराइड यानी फ्लोरीन, इस पे चार्ज होगा माइनस। नेक्स्ट इज फॉस्फाइड। फॉस्फाइड का मतलब फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 5, आउटर मोस्ट में 5 है, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी फॉस्फोरस पे चार्ज क्या होगा 3- का। तो आप इस तरह से एट ए टाइम बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मोनोएटॉमिक आयंस हम करेंगे। फर्स्ट सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag एंड इस पे चार्ज होगा +1 का। नेक्स्ट इज मरकरी। इसमें 2 केसेस है। मरकरी में फर्स्ट है मर्क्यूरस, इसका सिंबल होगा Hg एंड इसका चार्ज होगा +1। एंड इसमें जो नेक्स्ट केस है वो है मर्क्यूरिक, एंड मर्क्यूरिक पे चार्ज होता है 2+ का। मेनली आपको इसके फॉर्मूलाज मिलेंगे मर्क्यूरस के। नेक्स्ट इज बेरियम। बेरियम का सिंबल होगा कैपिटल B स्मॉल a एंड इस पे चार्ज होगा 2+। नेक्स्ट इज लीड। लीड का सिंबल होता है कैपिटल P स्मॉल b
एंड इस पे चार्ज होगा 2+ का। अब नेक्स्ट हम पॉलीएटॉमिक आयंस को करेंगे। सबसे पहले तो हम पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब समझ लेते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब होता है, जैसे अगर हमने सल्फेट आयन लिया, सल्फेट इज SO4 2-, इसमें सल्फर और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों पे कलेक्टिवली चार्ज है 2- का, तो दिस इज पॉलीएटॉमिक आयंस। एंड मोनोएटॉमिक आयंस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स होते थे। जैसे अगर हम सल्फाइड ले, सल्फाइड यानी सिर्फ सल्फर, इस पे चार्ज होता था 2-, तो दिस इज मोनोएटॉमिक आयंस एंड दिस इज पॉलीएटॉमिक आयंस। तो अब हम पॉलीएटॉमिक आयंस को करेंगे, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉलीएटॉमिक आयंस है सल्फेट, यहां पर है ATE एंड नेक्स्ट इज सल्फाइड, इसमें I, इसमें बस एक वर्ड का डिफरेंस है। एंड मैंने आपको बताया था सल्फाइड, सब में एक एक वर्ड का डिफरेंस है, बट इसमें ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। सल्फेट यानी SO4, इस पे चार्ज होगा 2-, सल्फाइड ITE, ये है SO3 एंड इस पे 2- चार्ज होगा। नेक्स्ट इज नाइट्रेट ATE एंड इसके आगे है नाइट्राइट, यहां पर है ITE एंड दिस इज ATE। तो नाइट्रेट होता है NO3 एंड इस पे चार्ज होगा माइनस, एंड नाइट्राइट होता है NO2 एंड इस पे चार्ज होगा माइनस का। नेक्स्ट इज कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 एंड इस पे चार्ज क्या होगा 2- का। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन यानी H, कार्बोनेट यानी CO3 और इस पे चार्ज होगा माइनस का। नेक्स्ट इज एमोनियम आयन, एमोनियम ये होता है NH4 एंड इस पे चार्ज होगा +1 का। नेक्स्ट इज हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ये होता है OH-। नेक्स्ट इज फॉस्फेट ATE, फॉस्फेट होता है PO4 एंड इस पे चार्ज होगा 3- का। आई होप कि आपको मोनोएटॉमिक आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूला मेकिंग को करेंगे, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से लर्न करें एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।